हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस आ चुका है। जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इस बार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी एचईएससी का, उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ। इसमें 10 यूनिट में कॉमर्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरी यूनिट है अकाउंटिंग की, तीसरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, चौथी यूनिट है बिजनेस फाइनेंस की, पांचवी यूनिट है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड, सिक्स यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सातवीं यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आठवीं यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, नौवीं यूनिट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और 10वीं यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। अब मैं डिटेल्स में एक एक यूनिट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अंदर आएगा आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। इसके अलावा यहाँ पे है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, पॉलिसी इन्वायरमेंट। इसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं LPG, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड सिंप्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज, स्कोप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स जो भी हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, theory of international trade, government invention in international tariffs and non-tariff barrier, India's foreign trade policy, foreign direct investment FDI, foreign portfolio investment। इसके अलावा यहाँ पे है टाइप ऑफ FDI, ट्रेंड्स इन FDI, इंडियाज FDI पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, importance and component of BOP, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्सन इफोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन EU, एशियान, सार्क, नाफ्टा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो ये सब यूनिट 1 में है। ये आपका जो यूनिट 1 का सिलेबस है, ये सिमिलर कोर्स है NTA UGC नेट कॉमर्स के लिए, बिल्कुल सिमिलर। आपको वहाँ पे भी सेम चीज़ें मिलेंगी। अलावा आपका यूनिट 2 जो कि है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग में अगर हम बातें करें तो अकाउंटिंग में सबसे पहले है बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसी, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुअल्स, पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कारपोरेट अकाउंटिंग में आपको मिलेगा इशू एंड री इशू ऑफ शेयर, liquidation of company, acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of companies, holding company account, cost and management accounting। इसमें मार्जिनल अकाउंटिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ABC यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसमें आगे है कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और केजन कॉस्टिंग, NJIT, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ये सब है यूनिट 2 यानी अकाउंटिंग में। यूनिट 2 की अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो इसके अप्रॉक्स सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। वो मैंने BCom के नाम से कुछ डाल रखे हैं, कुछ आपके PGT TGT के नाम से डाल रखे हैं। तो पूरा का पूरा आपको अकाउंटिंग सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूनिट 3 जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए है, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, consumer behavior, utility analysis, indifference curve analysis, law of variable proportions, law of return to scale, theory of cost, short run and long run cost run। इसके अलावा यहाँ पे है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट
मार्केट रिफॉर्म्स और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेंट्रेशन, पीक लोड और प्राइसिंग। ये यूनिट थर्ड यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में है। यूनिट फोर बिजनेस फाइनेंस में आपको मिलेगा स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर लीवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कॉम्बिनेशन कंबाइंड लीवरेज, EBIT, EPS एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसमें आगे है कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन थ्योरी एंड पॉलिसी, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इसके अलावा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूरो करेंसी, GDR, ADR, इंटरनेशनल आर्बिट्रेट, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, CAPM, APT और डेरिवेटिव्स। ये सब है यूनिट फोर में। यूनिट फाइव जो कि है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड के लिए, यहाँ से आपको मिलेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, correlation and regression of two variables, association of arbitrates, probability approaches to probability, Bayes theorem, probability distribution, binomial, Poisson and normal distribution, research concept and type, research decision, data collection and classification of data, sampling and estimation, concept, method of sampling, probability and non-probability method, sampling distribution, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिकल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट, अनरैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये सब आपको बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड में मिलेगा। ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है जैसे UGC नेट का होता है। यूनिट सिक्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। इसमें जो शामिल है वो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, प्लानिंग प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, organization structure, formal and informal organization, span of control, responsibility and authority, delegation of authority and decentralization, directing, motivation and leadership, concept and theories, controlling, corporate governance and business ethics. Human resource management में है concept, role and function of HRM, HR planning और recruitment and selection, training and development, सक्सेशन प्लानिंग, इसके अलावा है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवेल्युएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पर्सनालिटी, परसेप्शन एट्रीब्यूट, इसके अलावा है इमोशंस, ग्रुप डायमेंस, ग्रुप पावर एंड पॉलिसीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यूनिट सेवन जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, यहाँ से आपको मिलेगा ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, RRB, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल्स नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI जिसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सब है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी यूनिट सेवन में। यूनिट एट में मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए है, जिसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिसीजंस, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, प्रमोशन डिसीजंस, रोल ऑफ प्रमोशंस इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड जिसमें है आपका एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स,
distribution decision, channel of distribution, channel management, consumer behavior, consumer buying process, factor influencing consumer buying decisions। और आगे है यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM। ये सब है यूनिट 8 में। यूनिट 9 जो कि है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, यहाँ से आपको है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी और फ्री कॉन्सेंट, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमडीज अगेंस्ट ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्पोर्टर। इसमें आगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, negotiation and assignment, dishonor and discharge of negotiation instrument, the Company Act 2013, nature and kind of companies, company formation, management meeting and wind up of a joint stock company, LLP, structure and procedure of formation of LLP in India, the Competition Act 2002, objective and main provisions, the Information Technology Act 2000, objective and main provisions, cyber crime and penalty, the RTI Act 2005, objective and main provisions, IPRS, patents, trademark and copyright, emerging issue in intellectual property, GST, objective and main provisions, benefit of GST, implementation mechanism, working of dual GST। ये यूनिट 9 में है। और यूनिट 10 जो कि है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के लिए, यहाँ से आपको इस सिलेबस में मिलने वाला है इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस ये भी डाल रखा है। एग्जम्पशन, एग्जम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे हमने। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, डिडक्शन एंड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्लबिंग ऑफ इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। यहाँ पे आगे है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशन, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज एन एसेट, रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। इसके अलावा यहाँ पे आगे है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये 10 यूनिट जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम UPHESC के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, इसका मैंने यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताया हुआ है। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।